जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.3, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें कुछ का मान दिया हुआ, जैसे पी क्यू का मान दिया है 24 सेंटीमीटर और पी आर का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर। तो तथा वृत्त का जो केंद्र है ना वह ओ है। आकृति 12.19 है। इसमें क्या है, एक वृत्त बना हुआ है, उसके अंदर समकोण त्रिभुज है ना। तो समकोण त्रिभुज के साइड में देखिए भाग कलर किया हुआ है, इसको छायांकित भाग बोलेंगे। इसी का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त त्रिभुज जो बना है समकोण त्रिभुज पूरा वृत्त में नहीं बना, आधा वृत्त में बना है। तो हम लोग जो सॉल्व करेंगे सिर्फ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके आ जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। एक्सरसाइज 12 वृत्त है, केंद्र इसको बोलेंगे। केंद्र को क्या माना है, ओ। केंद्र को क्या मानेंगे, ओ। अब यहाँ से एक व्यास है ना। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बना है। वृत्त दिख रहा है पूरा बढ़िया से। चलिए, नाम भी दिया हुआ त्रिभुज का, पी आर और क्यू। इसको पी बोलेंगे, आर बोलेंगे, क्यू। जो आकृति 12 पॉइंट कितना में दर्शाया हुआ है, 19 में। क्वेश्चन में जब पूछेगा तो ऐसा फिगर बना करके दे देगा। ठीक है, अब पी क्यू कितना दे दिया है, पी क्यू 24 सेंटीमीटर, पी क्यू 24 सेंटीमीटर और पी आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, है ना। 7 सेंटीमीटर। छायांकित भाग इस भाग को किया है ना। तो हम लोगों को सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ देखिए केंद्र है, क्या है, केंद्र से अगर इधर है तो अर्धवृत्त, इधर भी अर्धवृत्त, है ना। आप लोग सबको पता होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है ना। आधा करने के लिए 2 से उसको भाग दे देंगे। अब यहाँ लिखेंगे हम, सबसे पहले देखो यहाँ समकोण त्रिभुज। अच्छा, त्रिभुज समकोण क्यों होगा, दिया हुआ तो नहीं है, क्योंकि एक कोण इसका 90 होगा। सीधा सीधा है ना रे। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, अच्छा यहाँ पी क्यू आर होगा या और कुछ होगा। हम बताए थे जिस जगह पे कोण बनता है ना उसको बीच में रखते हैं। यहाँ कोण 90 डिग्री पी पे बनना है, या तो इसको आर पी क्यू या क्यू पी आर लिखेंगे, है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्यू पी आर में, क्यू पी आर में। ठीक है, अब इसमें पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू क्या दे दिया है 24 सेंटीमीटर और पी आर का भी वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इसको हम लोग पी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको लंब बोलते हैं। बोलो ना रे, आवाज़ नहीं निकलता। और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, बेस, आधार। तो जब आपको परपेंडिकुलर और बेस पता रहे तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं ना। पाइथागोरस प्रमेय बताए थे तुम लोग को, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस, या तो इसको लिख दो, नहीं भी लिखेगा तो सीधा वैल्यू लिख देते। जैसे पी एच हम किसको बोल सकते हैं, क्यू आर को, क्यू आर एच हो गया, नहीं हुआ रे। और पी क्या है, पी क्यू, और बी क्या है, बी पी आर। बता नहीं रहा कोई, क्यों, समझ में नहीं आ रहा है क्या। अब बी अगर यहाँ है पी आर तो हम लिख दिए पी आर, पी है पी क्यू तो पी क्यू लिख दिए, है ना।
और एच क्या है, क्यू आर है। कोई दिक्कत? क्यू आर हम लोगों को निकालना है। क्यू आर, पी क्यू का वैल्यू क्या दिया है, 24, इसका स्क्वायर, और पी आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 7। बात नहीं करना है, कौन बात कर रहा है। स्क्वायर आगे इधर क्या होगा, तो 24 का स्क्वायर बताइएगा, 576, और 7 का स्क्वायर, स्क्वायर जो था इधर रूट हो गया है ना, इसको जब जोड़िएगा तो हो जाएगा क्या, 625 क्या, हाँ, तो इसका आ गया 25। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सबको समझ में आया बढ़िया से? ठीक है ना, जोड़ना सही है, जोड़ सही किए, स्क्वायर सही किए हैं। अब क्यू आर 25 हो गया। देखिए क्यू आर यहाँ से यहाँ तक, तो वृत्त का डी हो जाएगा क्या, वृत्त का डी क्यू आर है ना, क्यू आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? निकालना क्या, छायांकित भाग। तो आधा वृत्त से हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ आधे वृत्त का देखना है ना, तो लिखेंगे क्या, छायांकित, निकाल लेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करना होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या बात? अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल आधा है तो इसको हम आधा कर देंगे, किसी भी संख्या को आधा करने के लिए 2 से भाग करते हैं ना, समझा। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई या बी गुना एच हम लोग लिख सकते हैं ना, या आधार गुना यहाँ शीर्षलंब भी इसको कहते हैं। तो पाई का वैल्यू क्या होगा बताइए, दिया हुआ है क्या, नहीं ना दिया, नहीं दिया तो 22/7। नीचे 2 है तो आप इसको यहाँ लिख दीजिए। आर का वैल्यू क्या है, देखो डी निकला था 25, डी निकला था क्या, तो हम अगर आर निकालते हैं, आर बराबर होता है d/2, तो डी का वैल्यू 25 है तो 25/2, भाग देना है तो 2, नहीं तो ऐसे रहने दो, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, 25/2, और फिर यहाँ 25/2, स्क्वायर है इसीलिए इसको 2 बार लिखे। किसी को कोई दिक्कत? नींद में है का, ऊँघा रहा बैठ के, हंस रहा और शर्म नहीं आता। 1/2 आधार का वैल्यू क्या है, 7, और शीर्षलंब का वैल्यू, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई 25। देखिए ये एच है, ठीक है, यहाँ जो शीर्षलंब है ना वह क्या होगा, 24। यहाँ शीर्षलंब लिख दीजिए अगर नहीं कन्फ्यूजन होता है तो। ऊंचाई भी सही ही था, क्या है, शीर्षलंब, ठीक है। अब शीर्षलंब क्या हो गया, तो ये 12 दूना 24 कट जाएगा। अब किसी से यहाँ कोई कटेगा, देखो तो ये कट जाएगा कितना, 11 बार में, तो 25 गुना 25 करेंगे होगा 625, और 625 को आप 11 से गुना कीजिए तो 5, यहाँ 7, यहाँ 8 और यहाँ 6875 होगा ना। 625 गुना 11 किया, कितना हुआ, 6875। कौन किया, हुआ, तो बिना किए हाँ आंसर कैसे रहे, खुद से भी करना है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम क्या, 6875 बटे 2 दूना 4 गुना 7 क्या होगा, 28, ठीक है। उधर से कोई कुछ बोला था, क्या हुआ, कोई समस्या है क्या? हाँ
चलिए अब इसको क्या करना है, भाग करना है। इसको क्या करना है, और इधर जो जितना होगा गुणा करके घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 12 सते 84। आंसर इसका क्या दशमलव में है कि बटे में है? यहाँ क्या करना है, एक लिखेंगे। अब भिन्न का घटा सब बनाया है ना, भिन्न का घटा बना दीजिए। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 28। अब यहाँ 6875 ही रहेगा क्योंकि एक बार में मिलेगा नहीं रे। अब यहाँ क्या होगा, ये 28 से कटेगा तो 84 गुना 28 करेंगे हम लोग। कितना करेंगे, 84 गुना, तो 4 8 32, ठीक है, बचा 3, 8 8 64, उसके बाद 8 चौक 32, 8 8 64 और 3 67, 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर 2 8 7 15, 6 6 12 1 13, यहाँ 2352 हो जाएगा। क्या होगा, 2352, 2352। अब 6875 में 2352 को आप घटा दीजिए, कितना आता है? 5 में 3 गया तो नहीं, 2 गया तो 3, 7 में 5 गया 2, 8 में 3 गया 5, ठीक है, और 6 में 4 गया तो 6 में 2 गया तो ये जो क्षेत्रफल होगा ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। है आंसर इतना? इसमें कहीं किसी को कोई डाउट है? क्या करना है, एक वृत्त है, क्या करना है, वृत्त है। वृत्त तो दिया है पूरा, लेकिन आधा भाग में ही इस काम को क्षेत्रफल निकाल करके और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे, है ना? नहीं तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिए, उसमें से समकोण त्रिभुज को क्या किए, घटा दिए, आ गया। किसी को कोई डाउट है? बढ़िया से बैठो विद्यार्थी की तरह। चलिए अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल क्या कहता है? पढ़ लिया? बहुत जल्दी पढ़ लिया। क्या कहता है, आकृति 12.20 है ना, में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 और 14 सेंटीमीटर है तो, तथा AOC जो कोण दिया हुआ 40 डिग्री का, कितना डिग्री का, 40 डिग्री का। आकृति 12.20 है ना। इसमें देखो दो दो त्रिज्यखंड बनता है। त्रिज्या से कट के वृत्त अगर खंडित हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड। और वृत्त को 2 भाग में बांटा जाए तो वृत्तखंड, वृत्त को 4 भाग में बांटा जाए तो चतुर्थांश। क्या होगा? इसमें कहीं किसी को कोई डाउट है? तो आकृति 12.20 में देखिए इस प्रकार का एक वृत्त है, इसके अंदर एक और छोटा वृत्त है, ठीक है। सकेंद्रीय मतलब दोनों वृत्त का केंद्र एक ही है। दोनों वृत्त का केंद्र क्या है? एक ही है। यहाँ से इस तरीका से अब बताओ, यहाँ से ही जो बना एक वृत्त त्रिज्यखंड हुआ ना, ये लघु त्रिज्यखंड, और यहाँ से जो बना ये दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं। अच्छा दिया है इसमें नाम, यहाँ ए है, बी है, फिर ओ है, यहाँ सी यहाँ है और डी यहाँ। मतलब ए ओ सी एक त्रिज्यखंड बड़ा वाला हो गया, बी ओ डी एक त्रिज्यखंड छोटा वाला हो गया। इसमें दिया हुआ क्या, ए ओ सी जो है ना 40 डिग्री, मतलब यहाँ जो थीटा है 40 डिग्री। बड़ा त्रिज्यखंड का भी थीटा 40 डिग्री का, और छोटा त्रिज्यखंड का भी थीटा कितना डिग्री का, 40 डिग्री है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि लिखेंगे बड़े त्रिज्यखंड का आर कितना है, कितना है रे,
14 सेंटीमीटर नहीं है तो बता क्यों नहीं रहा कोई? कैसा पागल सब है रे। क्वेश्चन पढ़ता है तो फिर बताता है ना, बताएगा ना, पूछते हैं बोले बड़ा त्रिज्यखंड का आर कितना, कुछ बोल नहीं रहा है, चुपचाप है। सीधा बैठो बढ़िया शांति से, सवाल को पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ो। इसमें तुम लोग सवाल पढ़ो तब तक। पढ़ लिया? सवाल पढ़ लिए? बोलिए ना पढ़ लिए तो। थीटा जो है 40 डिग्री है। थीटा कितना है? बड़ा त्रिज्यखंड में आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, छोटा त्रिज्यखंड का आर क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर, है ना। हम लोग को निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और छायांकित इसमें किस भाग को किया गया? बाहर वाला भाग को। यहाँ इस जो भाग है ना, इसको छायांकित कर दिया गया है ना, इसी को हम लोगों को निकालना है। तो निकाल लेंगे। क्या करना है? बड़ा त्रिज्यखंड में से छोटा त्रिज्यखंड को अगर घटा देंगे क्षेत्रफल को, तो ये एरिया को अगर हम पूरा, जैसे पता है इतना एरिया को घटा देंगे, सिर्फ यही ना बचेगा? बचेगा, निकाल लेंगे। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड AOC ना, AOC का क्षेत्रफल माइनस, यही घटाते हैं, माइनस छोटे त्रिज्यखंड, छोटा त्रिज्यखंड क्या? BOC का क्षेत्रफल। ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ बड़ा त्रिज्यखंड है इसीलिए बड़ी आर लिखे। ठीक है। अब फिर से थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। देखिए जो दोनों में सेम मिले उसको कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं ना। थीटा बटे 360 पाई दोनों में मिलता है, पाई भी मिलता है, आर नहीं मिलता है क्योंकि दोनों का आर अलग अलग है। तो इसका आर स्क्वायर बच जाएगा और इसका आर स्क्वायर बचेगा ना। अब देखिए थीटा का वैल्यू कितना डिग्री? 40। थीटा का वैल्यू, इधर आ जाओ, दिखाई देगा, वहाँ से नहीं दिखता होगा थोड़ा सा। हाँ छोटा त्रिज्यखंड क्या है? BOD। अच्छा यहाँ BOD होगा, गलती से लिख दिया है क्योंकि छोटा त्रिज्यखंड BOD है ना। यहाँ लिखे हैं छोटा, लेकिन छोटा का जो नाम था वैल्यू नहीं लिख पाए थे। ठीक है, यहाँ BOD होगा और यहाँ AOC। अब थीटा का वैल्यू कितना डिग्री? 40 बटे 300। पाई का वैल्यू दिया हुआ है? नहीं दिया है तो 22 बटे 7। बड़ी आर कितना है? बड़ी आर 14। उस पर हम लोग क्या करेंगे? और 7 का स्क्वायर। ठीक है। कटे अभी कटाएंगे नहीं, चलिए आगे बना लेते हैं। 40 बटे 360 22 बटे 7। उसके बाद 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196। और 7 का स्क्वायर 49।
फिर लिखेंगे 40/360 गुना 22 घटा दीजिए, कितना होगा घटा करके कितना होगा? देखिए यहाँ 6 में 9 नहीं जाएगा, 16 में 9 गया, कितना बचा? 7 बचा। 8 में 4 गया तो 4 और यहाँ 1, 147 नहीं होगा? 4 9 36 कटेगा और 7 से ही कट जाएगा। 7 दूना 14, 7 एकम 7, 3 से कटाएंगे 3 तिया 9, 3 से 21 कटेगा। 22 गुना 7 करेंगे तो 154 होगा। 2 से 14, 2 से 14 1 15, नीचे में 3 है, इतना वर्ग सेंटीमीटर। अगर इस सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक वर्ग होता है कि नहीं? मीटर में रहेगा तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में रहेगा तो वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आया? आंसर है? किसी को कोई डाउट है हिसाब में? चलिए नेक्स्ट हिसाब पढ़िए क्या कहता है। आकृति देखो, आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें एक वर्ग है ABCD, उसकी भुजा दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है? और दोनों साइड से 2 अर्धवृत्त को काटा गया है। शेष जो भाग बचता है उसको कलर कर दिया गया है। तो कलर किया हुआ भाग अर्थात छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जो आकृति 12.21 में फिगर दिया हुआ आपका, जिसमें सिर्फ वर्ग का भुजा का माप दिया। तो वर्ग का भुजा का माप यहाँ देखो, वर्ग का जो भुजा है वह अर्धवृत्त का D हो जाएगा ना, अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा। तो बना लेगा ना वैसे भी तुम लोग। देखते हैं क्वेश्चन समझ में आया सबको ना? समझ में बढ़िया से आ गया? किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें वर्ग है और अर्धवृत्त है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर नहीं होता है, तो सिर्फ एक वही बता रही है। बाद में तुम लोग बैठा है, क्या करने आता? पढ़ने आता ना रे। जो सूत्र ही याद नहीं रहेगा तो कहाँ से हिसाब बनेगा? इस प्रकार से फिगर दिया हुआ 12.21 में वृत्त है, वर्ग है ना। यहाँ से अर्धवृत्त काट के निकाला जाता है दोनों साइड से। ठीक है, नाम दिया हुआ है क्या? ABC और ये जो P इसको मान लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। ABCD की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। क्या है? खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा हो जाओ। बाबू रे, पीछे जो बैठा है इधर उधर झांक रहा है, आप खड़ा रहिए जब तक छुट्टी नहीं हो जाता है। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है? 3। वर्ग की भुजा कितना सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो वर्ग का अगर ये भुजा 14 है, ये भी 14 होगा, ये भी 14 और ये भी APD जो अर्धवृत्त है, इसका व्यास क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक 14 होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या? अर्धवृत्त का क्या? D 14 सेंटीमीटर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? अब अगर आपको दे दिया 14, तो हम लोग अर्धवृत्त में या वृत्त में कुछ भी करते हैं तो R का पता होना जरूरी है ना। तो R बराबर क्या होता है? D/2। R बराबर तो 14/2, तो क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होगा ना? छायांकित भाग इसमें आपका ही है, यहाँ से ही कलर कर दिया गया है।
इसी भाग को क्या किया गया है, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। क्या करना, पूरा वर्ग में से दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। तो लिखेंगे क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा ना। 2 गुना क्यों, क्योंकि दोनों अर्धवृत्त जो है समान भुजा वाला है ना। कहाँ गया रे, इसमें हम लोगों को क्या निकालना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग निकालने के लिए क्या करना होगा, बराबर वर्ग का क्षेत्रफल में दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को क्या करें, घटा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या, और माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल का आधा कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ 2 2 कैंसिल हो जाएगा ना, कटेगा। चलिए, भुजा का वैल्यू क्या दिया है, 14। तो 14 का स्क्वायर क्या होगा, 196, और यहाँ पाई का वैल्यू 22/, आर कितना होगा, और स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए ना। तो 14 का 100, और यहाँ 7 7 कट जाएगा, 22 7 हो जाएगा 154, क्या होगा। अब घटा दीजिए, 6 में 4 गया तो 2, 9 में 5 गया तो 1 में 1 गया तो कुछ भी नहीं बचा। ये 42 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, सभी को समझ में आया। अब नेक्स्ट है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। इसमें आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज AOB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा जाता है। देखिए आकृति 12.22 जो दिया हुआ है ना, एक त्रिभुज है, फिर उसके ऊपर वृत्त है। इसमें कुछ भाग ऐसा है ना, वृत्त का और त्रिभुज का दोनों में आ जाता है, नहीं आ जाता है। तो हम लोगों को क्या करना, जो दोनों में आ जाता है उस भाग को घटाना है, ठीक है। हिसाब सवाल समझ में आ गया बढ़िया से, थोड़ा बड़ा बनेगा और इसमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा होगा शायद, देखते हैं बना करके फिर पता चलेगा। एक समबाहु त्रिभुज है ना रे, वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज, है ना। क्या कर रहा था तुम, वो छोटो खड़ा है तब से, तो फिर भी बदमाशी कर रहा रे। हाँ, समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष है यहाँ पे, यहाँ एक केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र है नहीं, वृत्त है। वृत्त का समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष है ना, वह वृत्त का क्या है, केंद्र है। वृत्त का ये पूरा भाग को कलर कर दिया है, छायांकित भाग कर दिया है। तो इसमें आपका क्षेत्रफल निकालना है सिर्फ छायांकित भाग को का पूरा का, है ना। देखिए इसमें दोनों, कोई ऐसा भाग जो दोनों में आता है, यह भाग आ रहा है दोनों में, नहीं आ रहा इठो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को हटा देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा ना। क्योंकि वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालेंगे और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, तो इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, दोनों में आया ना। नहीं लिखेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज
त्रिभुज में क्या दिया हुआ? क्षेत्रफल दिया है, भुजा दिया है, क्या दिया है? समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया है 12 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब वृत्त का आर दिया हुआ है ना, ए ओ बी, इसको ओ माना है, फिर यहाँ ए और इसको बी। इसको और कुछ आप मान सकते हैं, यहाँ से सी डी मान सकते हैं, मानना है अगर तो इसमें दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज में जो ओ से ना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप काटा जाता है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप काटा जाता है। हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि पूरा भाग को कलर कर दिया है, किया है ना, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करना होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको हम लोग दो विधि से निकाल सकते हैं। हम क्या बताए थे कल? पूरा कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। उसमें से ही समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्या बोला था? 90। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री और सभी भुजा समान होता है। नहीं तो क्या करेंगे कि इसमें अगर आपको ही पता है 60, टोटल 360, तो यहाँ से यहाँ तक जो बचेगा वो कितना डिग्री होगा? 300 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि कुल 360 डिग्री और उसमें 60 डिग्री एक बार घटा देंगे तो 300 डिग्री बचेगा ना। तो ये क्या त्रिज्यखंड एक तरीका से ना, नहीं है यहाँ से यहाँ तक काट के हटा दिया त्रिज्यखंड। तरबूज में काट करके नहीं निकाल लेता थोड़ा सा, उसी तरीका का बन जाता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। और उसमें त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकालेंगे थीटा का वैल्यू कितना लिखेंगे? 300 डिग्री। कितना डिग्री? नहीं, अगर वैसे नहीं निकालना तो इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का माइनस त्रिज्यखंड, ऐसे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल निकाल देना। तो त्रिज्यखंड क्या है? OCD का क्षेत्रफल है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 a² है ना, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल πr, और इसमें हमको क्या करना है? θ/360 πr² को घटा देना है ना। आ जाएगा आंसर, बना लेना तुम लोग, बन जाएगा ना। नहीं, थीटा में दूसरा तरीका से बनाएंगे तब 300 लिखेंगे। ऐसे बनाओ या वैसे बनाओ, हम ऐसे भी बता देते हैं, वैसे भी बता देते, तुम लोग को जो बढ़िया लगे वैसे बनाना। ठीक है। देखिए √3 का वैल्यू दिया हुआ है क्या? नहीं दिया है ना। आंसर √3 में दिया है कि उसका मान निकाल करके दिया हुआ है। √3 4। अब देखो भुजा क्या है? भुजा कितना है? समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या है? 12। तो 12 × 12, ये दोनों में πr² मिलता है तो हम πr² को कॉमन ले सकते थे, थोड़ा सा बनाना आसान होगा तो ले ही लेते हैं। ठीक है, πr² अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, और यहाँ बच जाएगा θ/360 है ना, नहीं बचेगा। या ऐसे ही बनाओ, पाई का वैल्यू और r का वैल्यू, r का वैल्यू 6 है ना, और फिर थीटा का वैल्यू कितना डिग्री? 300 है ना। 300 कैसे? इस त्रिज्यखंड COD में तो यहाँ 60 डिग्री है ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री। तो 60/360, पाई का वैल्यू 22/7, r कितना है? 6 × 6।
आप बस सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। √3 में है इसका वैल्यू, आंसर बना सकता है। जैसे कटा दें हम, क्या कटा लेगा, सॉल्व कर लेगा। कौन बोलता है कटा दीजिए, कहाँ है सोनू। गुना भाग अगर सही नहीं कर पाएगा तो कैसे होगा रे, देखो यहाँ 4 दिया 12, 12 दिया 36 √3 होगा ना। अब यहाँ गुना कीजिए, कितना होगा, ये तो किसी से कटेगा नहीं, यहाँ कटा 6 6 के 6 6 कट जाएगा, कटेगा ना। यहाँ प्लस 6 6 36 गुना 22, 36 गुना तो 36 गुना 72 और फिर 36 गुना 792, क्या हो जाएगा 700 बटे 7 माइनस 22 6 का कितना हो जाएगा 132, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13 बटे 7। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, कुछ नहीं तो क्या करेंगे 1। एलसीएम सबका निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना था रे, 4। 7 होगा, सबका एलसीएम होगा ना। ये 7 से विभाजित होगा तो 36 को हम 7 से गुना कर देंगे। 36 को क्या करेंगे, 6 7 हो गया 42 और 7 दिया 21 और 4 25, नहीं होगा तो 252, क्या होगा 252 है ना। √3 है तो यहाँ √3 दे दीजिए। उसके बाद 7 तो उतना ही से विभाजित होगा 1 से ही, तो 792 ही रह जाएगा, यहाँ रहेगा ना। और फिर माइनस 7 7 अगर हम भाग करें फिर 1 से विभाजित होगा -132। अब 792 में 132 को घटाइए, कितना आता है, तो 0 6 और यहाँ 660, क्या हो जाएगा 660। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या 252 और √3 प्लस, यहाँ प्लस क्यों, क्योंकि बड़ा अंक में प्लस का चिन्ह है ना। 660 बटे 7, यही आंसर है क्या, क्या है 36 √3। अच्छा यहाँ 36 √3 है। ओ अच्छा होगा। देखो क्या है, हम जो यहाँ किए हैं थोड़ा सा मिस्टेक है। छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहाँ जो ये पूरा वृत्त में से ही जो घटाए थे ना, इसको अलग से करना था ना। तो इसको हम लोग को क्या करना है, ब्रैकेट में रखना है। किस में रखना है, ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट में रखेंगे मतलब इसका काम हम लोग पहले करेंगे, इसका काम पहले करेंगे। तो यहाँ से आप इसको घेरते जाइए, घेर दिए, ठीक है। अब इसका काम पहले करेंगे। तो ये जो 36 √3 है, इसको 36 रूट यहाँ से आगे फिर से सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक है। कितना आया था रे गुना करके, यहाँ देखो 36 √3 जो है ना, इसको तो रहने दीजिए क्योंकि ये अलग है। यह क्या है, अलग है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 7, तो 7 यहाँ 792 माइनस 132 है ना। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 36 √3 प्लस 2 में 2 गया तो 0, 9 में 3 गया तो 6, 7 में गया तो 6, 660 बटे 7, यही है ना। 36 √3 बाद में है तो उससे मतलब नहीं है, उसको बाद में लिखिए या पहले लिखिए, ठीक है। इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये जो हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसका हो गया, बोलिए इसी में किसी को कोई डाउट है, सबको समझ में बढ़िया सा आया। इसी को हम लोग बताए थे कि अभी हम थीटा का वैल्यू अगर दूसरा निकाल लेते हैं तो उसको हम बना सकते हैं, नहीं। जैसे थीटा को अगर 300 डिग्री मानेंगे, क्यों मानेंगे 300, क्योंकि 60 डिग्री जो आता है त्रिज्यखंड वह 2 बार आ जाता है। एक तो समबाहु त्रिभुज में भी आ जाता है और किस में आता है, वृत्त में भी आ जाता है ना। वैसे भी बताते तुम लोगों को जो ज़्यादा बढ़िया लगे उस तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। क्या सोच रहा गणेश,
आकाश ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने का एक और मेथड क्या है कि हम लोग यहाँ लिखेंगे थीटा बताए थे कि थीटा कैसे निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ से देखो ये जो वृत्त से कटा है ना, वृत्त से कट गया ना, यहाँ से सी 12 ये हो गया बड़ा त्रिज्यखंड, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया छोटा त्रिज्यखंड। मानते हैं क्या ये त्रिभुज नहीं है, तो सिर्फ क्या वृत्त, वृत्त को अगर त्रिज्यखंड यहाँ से काट दिया तो दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड बताए थे जब फॉर्मूला बताए थे ना। तो दीर्घ त्रिज्यखंड में थीटा निकाल लेंगे अलग से। देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का वृत्त में दीर्घ त्रिज्यखंड का थीटा टोटल कितना डिग्री है? 360 डिग्री। कितना डिग्री रे? 360 डिग्री। उसमें से 60 डिग्री माइनस करेंगे। 60 डिग्री माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि त्रिभुज में 60 डिग्री आ गया है ना, तो माइनस 60 बच गया कितना डिग्री? 300 डिग्री। कितना डिग्री रे? 300 डिग्री हो गया थीटा किसका? दीर्घ त्रिज्यखंड का, है ना। तो हम समबाहु त्रिभुज में दीर्घ त्रिज्यखंड का थीटा जोड़ देंगे। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जोड़ने के लिए क्या करना होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं √3/4 a² प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 πr² होगा ना। क्या नहीं समझ रहे हैं? तो अभी थीटा का वैल्यू लिखे कहाँ है? तुम संतोष पागल है क्या रे? फॉर्मूला में 300 कैसे होगा रे? अभी क्यों होगा? देखिए चलो उसको बाद में देखेंगे। चलो ठीक है, होता है, ध्यान दीजिए यहाँ। √3/4 ए का वैल्यू क्या है? 12, ठीक है, प्लस थीटा का वैल्यू कितना? 300 बटे पाई का वैल्यू 22 बटे आर कितना है? आर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देंगे, है ना। देखिए कटेगा क्या? 6 के 6 कट जाएगा, कटेगा ना। और यहाँ 4 दिया तो 12 दिया 36√3, 36√। अब यहाँ प्लस, यहाँ देखो 2 6 के 12 और 2 6 के 12 1 13 बटे कहाँ? अच्छा यहाँ 12 दिया 36 ना रे, गलती कर दिए थे। 12 दिया 36। अब यहाँ से 6 दूना 12 हो जाएगा, होगा ना। तो 6 दूना अगर 12 होता फिर 2 दिया 6, तो 22 दिया कितना होगा? 66 बटे 7। इतना ही आंसर है क्या? तो कहीं यहाँ देखो 300, यहाँ क्या 360 है ना। इसका एक 0 बचा हुआ रह जाएगा ना? नहीं रह जाएगा। कहीं कटाने में गलती कर ले हम लोग, इसलिए नहीं आ रहा। फिर से एक बार कटा देते, ठीक है। यहाँ है 300 डिग्री। कितना डिग्री है? 300 ओह बटे 300। तो पहले 0 0 कटा दो, ठीक है। अब 3 से अगर कटाते हैं तो 12 तिया 36 और 3 दाई 30। 6 से 2 बार में कट जाएगा और 2 तिया 6 कटेगा। 22 तिया 66 गुना 10 तो 660 नहीं हो जाएगा? इतना वर्ग सेंटीमीटर। देखो इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हुआ। इससे पहले जो हम लोग सॉल्व किए थे उसमें थोड़ा ज़्यादा हुआ था ना। तो आसान यही है ना। तो थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना होगा कि थीटा का वैल्यू हम लोग पहले निकाल लेंगे, है ना। आगे हम लोग कल देखेंगे ना क्वेश्चन नंबर 5 से।
तुम लोग एक बार इस चैप्टर का पूरा फॉर्मूला को भी रिवाइज कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।